दोस्तों आज लाया हूँ मनोज की कॉमिक्स जैसी को तैसा। ये कवर चित्र है दोस्तों। किसी समय एक गांव में रतन सिंह नाम का एक सीधा साधा नेक और एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। वह दिन भर किसी के खेत में खलियान में काम करता और मजदूरी में जो कुछ मिलता उससे किसी न तरह अपना गुजारा बसर करता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत चाहते थे। उसी शाम धन सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। रतन सिंह विपरीत वह स्वार्थी, आलसी तथा ईर्ष्यालु स्वभाव का था। इसी कारण गांव के लोग उससे नफरत करते थे और हमेशा उसे दूर रहते थे। अरे यह देखो शैतान आ रहा है, चलो दूसरे रास्ते चलते हैं, मत ना है कि हमारा समय बर्बाद करेगा। और शैतान सिंह का वह चेहरा देख लेते थे तो गांव वाले निर्वाह होने लग वाला नहीं था। ओह, खाली मुझसे नफरत करते हैं। अब अच्छा यही होगा कि मैं इस गांव को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चला जाऊं। यहाँ रहा तो गांव वाले मुझे एक दिन भूखों मरने पर विवश कर देंगे। अगले दिन भोर होते ही शैतान सिंह ने अपना बिस्तर बोरिया बांधा, लपेटा और गांव छोड़कर कहीं और चल दिया पड़ा। किसी दूसरे नगर में जाकर अपने नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। नई जगह पर भला कौन मुझे पहचाने लेगा, अतः मैं लोगों को मूर्ख बनाने में आसानी होगी। उसी दिन संत सिंह को भी अपने मालिक काम से नगर जाना पड़ा। और एक चौराहे पर, अरे यह घुड़सवार पर तो रतन सिंह मालूम पड़ता है, क्यों ना इससे मदद मांगूं और जल्दी ही मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक दूसरे के निकट पहुंचकर, अरे शैतान सिंह भाई, तुम सवेरे सवेरे बिस्तर बोरिया बांधकर उठाकर कहाँ जा रहे हो? भाई, रोजगार की तलाश में किसी दूसरे नगर में जा रहा हूँ। किसी अपने गांव के लोग तो फूटी आंख भी नहीं सुहाता, लेकिन शैतान सिंह भाई सवेरे सवेरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी अपने मालिक के काम से शहर जा रहा हूँ। तो हम दोनों रास्ते में एक ही हैं संत भाई, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारा घोड़ा बहुत ही अच्छा है, वह मुझे सीधी शहर पहुँचा देगा। फिर सफ़र लंबा है, दोनों साथ रहेंगे और सफ़र भी हंसी खुशी कट जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर एक शर्त है। वह क्या? हम दोनों एक साथ घोड़े पर नहीं, अतः बारी बारी सवारी करेंगे। वाह, वह कोई कहने की बात है। बताओ पहले मुझे कहाँ तक सवारी करनी है होगी? यहाँ से ठीक 2 मील दूर जो बाग है, तुम घोड़े को छोड़ देना और पैदल आगे बढ़ जाना। वहाँ पहुँचकर मैं घोड़े पर सवारी करूँगा और ठीक 2 मील पश्चात मैं घोड़े से तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। इस तरह बारी बारी से सवारी करने से हम आराम से शहर पहुँच जाएंगे। और बोलो, तुम्हें यह सत्य स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है। अतः संत भाई, वास्तव में तुम्हारा दिमाग का जवाब नहीं। शहर पहुँचने क्या बढ़िया युक्ति निकाली है तुमने। आओ, अपना घोड़ा मुझे दो। और सीधे साधे संत ने अपना घोड़ा शैतान सिंह को दे दिया। शैतान सिंह अपने बोरिया बिस्तर सहित घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को सरपट शहर की ओर ले जाने के मार्ग में दौड़ा दिया। जबकि संत सिंह पैदल उसी दिशा में आगे बढ़ गया। चलो, एक बार सफ़र का आनंद लिया, यही आनंद सही। और संत सिंह काफ़ी देर तक पैदल चलता रहा, लेकिन 2-3 मील चलने के बाद पश्चात भी वह एक बाग के निकट पहुंचा। न ही शैतान सिंह दिखाई दिया, न ही उसका घोड़ा। ओह, लगता है चालाक शैतान सिंह मुझे मूर्ख बनाकर मेरा घोड़ा हड़प लिया। अब मालिक को क्या जवाब दूंगा? लेकिन संत सिंह सहनशील व्यक्ति था। वह शैतान सिंह
को बिना कुछ बद्दुआ दिए पैदल ही आगे बढ़ गया। अब क्या हो सकता है? मालिक मुझे सज़ा देंगे, मैं भुगत लूँगा, लेकिन भगवान उस चालाक इंसान का ही भला ही करे। और चलते चलते सन सिंह एक जंगल से होकर गुजर रहा था। दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी, बड़ी ज़ोरों से लगी है। चलकर झोपड़ी के स्वामी से पूछना चाहिए, हो सकता है कुछ खाने तथा विश्राम की जगह दे दे। और झोपड़ी के भीतर, अरे यह यहाँ तो कोई भी नहीं है। वह की दृष्टि एक अलाव और देग पर पड़ी। ओह, यह देग में कोई स्वादिष्ट सब्जी पक रही है, बड़ी सीधी सौंधी सौंधी महक आ रही है। और सन सिंह ने देग की उंगली डबोकर चखी। आह, मांस पकाया जा रहा है। जरूर झोपड़ी का मांसाहारी प्राणी होगा। इससे पकता छोड़कर मैं किसी काम से बाहर गया होगा। और यही सोचकर सन सिंह थोड़ी झोपड़ी के बाहर आराम से वृक्ष के नीचे लेट गया। जब मालिक आएगा तब उसी से खाने पीने की को मांगूंगा, तब तक आराम कर लूँ। और फिर उसे कब नींद आ गई इसका उसको पता ही नहीं चला। और जब रात हुई तो झोपड़ी में एक भेड़िया, एक लोमड़ी और एक शेर ने प्रवेश किया। सीधे अलाव के पास देख पर के पास पहुँचे। हाय, किसी ने हमारा खाना चखा है। यह तुम क्या कहती हो लोमड़ी रानी? भला कौन आ सकता है? कौन हमारा खाना चखने की साहस कर सकता है? सिंह राज, मैं ठीक कह रही हूँ। लोमड़ी रानी ने, इस जंगल के किसी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे घर में घुसकर सांस करे। आओ, हम पहले समय नष्ट न करें, अपन भोजन का करना चाहिए। मुझे तुरंत जोरों की भूख लगी है। और लोमड़ी शांत हो गई। उसने देव अलाव को नीचे उतारा और तीनों मांसाहार करने लगे। वाह लोमड़ी रानी, आज तुमने कमाल का खाना पकाया है। हाँ भाई, मज़ा आ गया। ही, मेरे हाथों में हर रोज़ ऐसा ही स्वाद भोजन करने को मिलेगा। और उनकी बातचीत से संत की आँख खुल गई। ओह, भीतर से बातचीत की आवाज़ आ रही है। ओह, कोई गृह स्वामी तो नहीं आ गया? और कुछ सोचकर संत एक छिद्र से झोपड़ी के भीतर झाँका। अगले ही पल, हे भगवान, इस घर का मालिक तो इंसान नहीं है बल्कि शैतान जानवर है। अब मैं क्या करूं? यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, उचित है। लेकिन अभी वह भागने की सोच ही रहा था कि आती बातचीतों ने उसे सुनकर ठिनक गया। भाई, आज बहुत दिन हो गए एक दूसरे के कारनामे सुनाइए ना लोमड़ी रानी। आज पहले तुम कहाँ गई? तुमने क्या क्या देखा? कौन कौन से नज़ारे, मज़ेदार बातें सुनी? न जाने क्या सोचकर रतन सिंह ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। सुनो भाई, पिछले कई दिनों से मैं पास पुराने खंडरों में जा रही हूँ। वहाँ सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा भारी संदूक रखा है। रोज़ किसी भले आदमी के लिए उस रखवाली कर रही हूँ। आज भी सारा दिन वहीं कटा। भेड़िया भाई, अब तुम्हारी बारी है। तुम अपना कारनामा सुनाओ। तो सुनो, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब मेरे पास वाले गांव के जमींदार की भेड़ों को नहीं लेने गया, भेड़ का शिकार नहीं किया। आज मैंने एक शेर को मारकर खाया, एक भेड़ को मारकर गया। लेकिन दोस्तों, जब एक राज की बात सुनो। उन भेड़ों में बाड़े में एक चितकबरी भेड़, खास तौर पर वह काफ़ी अच्छी है। उस पर मैं नहीं छूता क्योंकि वह भेड़ का मालिक की बेटी है। इलाज केवल उस चितकबरी भेड़ से ही हो सकता है। क्या मतलब है? हम समझे नहीं। सुनो, उस जमींदार को एक सुंदर बेटी वर्षों से बीमार पड़ी है और वह आज तक भी उसका इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी वैद्य हकीम यह भेद नहीं जानता कि वह चितकबरी भेड़ का दिल पकाकर लड़की को मुंह में साफ डाल दी जाए तो पलक झपकते ही स्वस्थ हो जाएगी। यदि
जबकि जमींदार ने यह घोषणा की है कि जो कोई भी व्यक्ति उसकी बेटी को अच्छा करेगा उसी के साथ वह उसकी शादी कर देगा। यदि यदि ऐसी बात है तो यह बात तुम किसी भले मानस को बता क्यों नहीं देते? नहीं, यह राज मैं जानबूझकर किसी को नहीं बताता चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जमींदार बड़ा संगदिल है, कई बार मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। इसलिए मेरा दिल की इच्छा है कि वह अपनी बेटी को दुखी में घुलता ही मर जाए। ओह अच्छा वनराज, अब तुम अपनी कारगुजारी के बारे में सुनाओ। उसके बाद फिर अपने शिकार की तलाश में निकलेंगे। तो शेर ने कहना आरंभ किया, मैं इतने दिनों से रोज़ रात को उत्तरी दिशा में एक गांव के जमींदार की घुड़शाला में जाता हूँ। वह घोड़े मारकर खाता रहा हूँ। आज भी मैं वहीं जाऊँगा और नित्य की भांति घोड़े को मारकर खाऊँगा। लेकिन इतना थोड़े भोजन से मेरा पेट भरता है। तो वह तो ठीक है सी भाई, लेकिन वह जमींदार के घोड़े की बची हुई हड्डियाँ को देखकर वह जान नहीं जाता कि शेर रोज़ उसके घोड़े को मारकर खा जाता है। वह तो अपनी तमाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन यह भेद नहीं जान चुका। मुझे लगता है कि वह कुछ दिनों में यही सोच कर पागल हो जाएगा। हाँ, आज दिन की बात है। सारे गांव वाले को इकट्ठा करके वह घोषणा की है, जो कोई इस घोड़े को मारकर खाने वाले को पकड़ लेगा वह गांव और अपनी नई हवेली इनाम में देगा। फिर तो तुम्हें बहुत सावधान रहना की ज़रूरत है सी भाई। हाँ सी भाई, सारे मेरे विचार से मैं तुम्हें गांव में जाने का ख्याल भी छोड़ देना चाहिए। हा हा हा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि यदि मुझे देख भी लिया तो वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जमींदार या उस गांव वाले को किसी व्यक्ति के पास ऐसा घोड़ा नहीं है जो तेज़ भाग सके और जिस पर सवार होकर कोई व्यक्ति मुझे मार सके। हाँ, जमींदार की घुड़शाला में घोड़े में एक छोटा सा बच्चा है जिसके माथे पर सफ़ेद टाके का निशान है। वह केवल वही दौड़ में मुझसे पिछाड़ सकता है, लेकिन इसकी बात जमींदार को और आसपास के गांव वालों को कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता। अतः तुम लोग मेरे लिए ज़रा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ओह, जी भरकर बातें करने के पश्चात भाइयों, अब मेरे विचार से हमें समय बर्बाद न करके अपने अपने शिकार पर निकल जाना चाहिए। ठीक है, कहती हो लोमड़ी बहन, चलो आओ चलो। और तीनों झोपड़ी से बाहर निकल कर गर्दन अकड़ाते हुए शेर शिकारी के लिए अपनी अपनी राह चल पड़े। ये तो चले गए, लेकिन अब मुझे ठहर कर समय गंवारा नहीं चाहिए। सबसे पहले शहर पहुंचकर मालिक का काम निपटाऊं, फिर इनकी बातों की जांच करूंगा। और रतन सिंह उसी समय गांव में चल पड़ा। सुबह होते होते शहर पहुंच गया और शहर पहुंचकर वह अपने मालिक का बताया हुए व्यक्ति से मिला और अपना काम निपटाया। फिर उसे बाजार से एक जोड़ी वैध कपड़े खरीदे और फिर पुनः अपने गांव की ओर चल दिया। अगले दिन अपने गांव पहुंचकर जब उसने मालिक से मिला तो उसने शैतान सिंह द्वारा घोड़ा लेकर भाग जाने की बात बताते हुए माफ़ी मांगी। मैं तुम्हें कभी क्षमा न करता, लेकिन जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उसे पूरा करने की जो अच्छाई की है तुमने, वह काफ़ी प्रसन्न हूँ। यहाँ तक कि मुझे घोड़े के तने जाने का भी कोई दुख नहीं है। यह रहा अपने काम का परिश्रम। इसके साथ ही तुम 2 दिन की छुट्टी भी देता हूँ, जाओ मज़े करो। जी धन्यवाद मालिक। और मालिक से विदा लेकर रतन सिंह वैद्य के कपड़े पहने और वह गांव की ओर चल पड़ा जिस गांव के जमींदार की बेटी वर्षों से बीमार पड़ी थी।
वह उस गांव में पहुंचकर जमींदार की हवेली के निकट आवाज़ लगाता हुआ गुजरा, इलाज करा लो, हर बीमारी का इलाज करा लो और शर्तियाँ इलाज करा लो, पुरानी बीमारी का इलाज करा लो। मैं अपने ही गांव का ये आसपास के गांव में हर वैद्य हकीम को जानता हूँ, लेकिन यह पहले इसे आज तक नहीं देखा। शायद यह वैद्य कहीं दूर से आया है, जान पड़ता है। क्यों ना इस वैद्य से अपनी बेटी का इलाज करा कर देखूँ, हो सकता है कुछ नतीजा निकल आए। उसने तुरंत अपना एक नौकर रतन सिंह के पास बुलाने भेजा। वैद्य महाराज, आपको हमारे जमींदार साहब ने बुलाया है, कृपा करके मेरे साथ चलिए। ठीक है। और भेड़िए ने जो कहा था वह वास्तव में सत्य ही निकला और हवेली के भीतर जमींदार रतन सिंह को काफ़ी आवभगत की और बोला, वैद्य जी, मेरी बेटी वर्षों से सख्त बीमार पड़ी है, आज तक कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? अवश्य श्रीमान, यह तो मेरा पेशा है और मेरा कर्तव्य है। कहाँ है आपकी बेटी? आइए मेरे साथ। और जमींदार उसे लेकर एक कमरे में गया। यही है मेरी इकलौती बेटी वैद्यराज, लेकिन बेहोश है, वर्षों से एक बार भी इसने होश नहीं आता। ओह, अति सुंदर। अब यह कब से बेहोश है? ये 2 दिन हो गए। असा मुझे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। क्या आप कभी इसके इलाज नहीं करवाया? बहुत करवाया वैद्य जी, अपने गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के वैद्य हकीम का इलाज करवाया, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी दवा नहीं ढूंढ पाया जिससे मेरी बेटी इस अनोखे रोग से छुटकारा मिल सके। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ मान्यवर। मैं आपकी बेटी को एकदम अच्छी कर दूंगा, इसलिए इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? मुँह मांगी कीमत के साथ ही अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन आपको इतना इलाज के लिए एक चितकबरी भेड़ का प्रबंध करना होगा। चितकबरी भेड़? यह तो मेरे ही पास है, लेकिन आप उसका क्या करेंगे वैद्यराज? यह राज की बात है श्रीमान, बस आप इतना कीजिए जितना मैं कहूँ। ठीक है वैद्य जी, जो हुक्म कीजिए। लेकिन मेरे लिए अलग से एक कमरे का इंतज़ाम कीजिए। उस कमरे में चूल्हे बर्तन के साथ चितकबरी भेड़ को भिजवा दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आज रात आपकी लड़की एकदम स्वस्थ हो जाएगी। ओह, क्या यह सच है? बिल्कुल सच। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा वैद्य राज। मैं अभी जाकर सारा प्रबंध करवाता हूँ और आप यहीं विराजिए। और संत सिंह वहीं बैठ गया और जमींदार द्वारा निश्चित वस्तुओं का प्रबंध करने लगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि भेड़िए द्वारा बताया गया इलाज झूठा साबित हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, ओंखली में सिर दे दिया है तो अब मूसलों से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। कुछ ही देर बाद जमींदार ने हवेली में संत सिंह के लिए एक विशेष कमरे का प्रबंध करके साथ साथ भेड़ को बताई हुई वस्तुएं पहुंचा दी। वैद्य जी, इस कमरे में चितकबरी भेड़ के साथ साथ उसकी आपकी बताई हुई समस्त वस्तुएं हैं और कोई हुक्म तो निश्चिंकोच कहिए। ठीक है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जाइए, मुझे औषधि तैयार करने दीजिए। 2 घंटे बाद आप मेरे पास आ जाना। और जमींदार के जाने पर संत सिंह ने कमरे में दरवाज़ा बंद किया और भेड़ को काटने बैठ गया। यह निर्दोष जीव की हत्या का पाप मेरे सिर जरूर लगेगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए कोई उपाय भी तो नहीं है। हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर देना। भेड़ को काटकर उसका दिल निकालकर पश्चात संत सिंह ने चूल्हा जलाया और दिल को एक भगोने में डालकर उसे पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। बस कुछ ही देर बाद जमींदार की बेटी के लिए यह औषधि रामबाण सिद्ध हो जाएगी। और 2 घंटे बाद जमींदार ने दरवाज़ा खटखटाया तो संत सिंह ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या औषधि तैयार है वैद्यराज? आप उस भगोने को उठा कर ले चलिए। और जमींदार उस भगोने को उठाया और जिसने
पका हुआ दिल था, वह दोनों उस कमरे में पहुँचे जहाँ जमींदार की बेटी बेहोश थी। यह इस विभागे को इस मेज पर रख दीजिए और एक चम्मच मंगवाइए। ठीक है। और जमींदार ने एक नौकर को भेजकर चम्मच मंगवा ली और संत सिंह चम्मच से भेड़ के दिल की शोरबा बेहोश बेटी के मुंह में डालने लगा। हे प्रभु, मेरी लाज रखना, हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा कर देना। और अभी संत सिंह ने जमींदार की बेटी पे मुंह में शोरबे के 8-10 चम्मच ही डाले होंगे कि हे प्रभु, लाख का लाख लाख शुक्र, आह, ओह, मेरी बेटी को होश आ गया। अगले ही पल जमींदार की बेटी उठकर बैठ गई। आह, मेरी बच्ची स्वस्थ हो गई। पिताजी, मुझे क्या हुआ था? यह सब क्या है? जब जमींदार ने सारा किस्सा सुनाया, ओह, अभी मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही है। यह कमज़ोरी भी अभी दूर की देता हूँ, यह कमज़ोरी भी अभी दूर हो जाएगी। वह भोजन कर लो। क्या है इसमें? यह मत पूछो, बस जो भी है चुपचाप इसे खा लो और सभी पूर्ण रूप से ठीक हो जाओगी। जमींदार की बेटी ने जैसे ही भेड़ को पूरा दिल खाया, वह सारी कमज़ोरी जाती रही, वह पूर्णतः स्वास्थ्य नजर आने लगी। आह पिताजी, अब तो मैं आप पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त और चुस्त महसूस कर रही हूँ। वास्तव में यह वैद्य मान है। बेटी, मैं भी अभी इनकार नहीं करूँगा। इनकी कृपा से तुम्हें अच्छी हुई हो, इसलिए इन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना तय किया है। पिताजी। और जमींदार ने उसी समय हवेली में घी के दिए जलाए और खुशियां मनाने का आदेश दिया। और कुछ ही देर बाद दुल्हन की तरह सजा सवरी दिखाई देने लगी। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। श्रीमान जी, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप अपनी बेटी का मुझसे विवाह कर देने का वचन पूरा कीजिए। मुझे अपना वचन याद है वैद्य जी। कल रात मैं बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह कर दूंगा। जी महाराज। और वादे के मुताबिक जमींदार ने अगले दिन अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विवाह संत सिंह से कर दिया। 2-4 दिन जमींदार आनंदपूर्वक रहने के पश्चात एक दिन संत सिंह ने अपने ससुर से बोला, पिताजी, मेरा कोई अपना घर नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई काम करूँ जिससे दौलत भी जिसकी बदौलत मेरा भी कोई अच्छा सा घर बन जाए। मुझे बताओ बेटा, तुम्हारी लिए क्या कर सकता हूँ? आपको मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पिताजी। जो कुछ करना है मैं ही करूँगा। बस मेरी एक प्रार्थना है, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, अपनी बेटी को अपने पास रखिए। अपना घर बनाने ते ही मैं आपकी बेटी को विदा कर ले जाऊँगा। अरे बेटा, यह भी कोई कहने की बात है? तुम निश्चित होकर जाओ, अपना काम करो। और संत सिंह अपने ससुर से विदा लेकर उस गांव की ओर चल दिया, जिस गांव में जमींदार रोजाना एक घोड़ा गायब हो जाता था और शेर उसे मार कर खा जाता था। शेर के कहने के मुताबिक जमींदार ने यह घोषणा कर रखी है कि जो भी व्यक्ति घोड़े को मारकर खाने वाले का जिंदा या मुर्दा पकड़कर उसे अपनी नई हवेली और अपना आधा गांव इनाम में दे देगा। मेरे लिए यह हासिल करने का सुनहरा अवसर है। कौन हो सकता है? और संध्या होते ही वह दूसरे गांव के जमींदार के घर पहुंचा। और गांव जंगल के उत्तरी दिशा में बसा हुआ था। हजूर, मैंने सुना है कि रात को कोई आपके अस्तबल में घुसकर आपका एक घोड़ा मारकर खा जाता है और आप पकड़ने वाले को आपने एक भारी इनाम देना घोषित किया रखा है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है हजूर। यदि आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं उसे पकड़ने के लिए इजाज़त दीजिए। अरे भले मानस, मुझे भला इसमें क्या इतराज़ हो सकता है? यदि तुम्हें मुझे कोई सहायता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन वह हत्यारा हर कीमत पर पकड़ा जाना चाहिए। हत्यारा जो कोई भी हो, वह आज रात को पकड़ा जाएगा हजूर। बस आप मुझे एक भला दिलाकर अस्तबल का अपने एक घोड़ा दे दीजिए। ठीक है। और जमींदार ने उसे एक भाला दिलवा दिया और नौकर को साथ अस्तबल में भेज दिया। मेरे लिए और कोई सेवा? रात को घोड़े की देखभाल कौन करता है? वह कहाँ रहते हैं?
4 पहलवान शरीक सिपाहियाँ आजकल घोड़ों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वे उस हत्यारे को नहीं पकड़ पाए और उस कमरे में हैं, और जो बाहर निकल रहा है वह चारों सहियों का में से एक है। हुक्म, बस भाई तुम जाओ, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। जी अच्छा। और जब नौकर वहाँ से चला गया तो संत ने उस सैया साइस के करीब पहुँचा और कुछ ही देर में पहले कमरे के बाहर निकला था। अरे भाई सुनिए, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे बड़े सरकार ने भेजा है, उसने हुक्म से आज घोड़ों की रखवाली मैं करूँगा। तुम करोगे पिद्दी का शोरबा। जाओ भाई, भाग जाओ यहाँ से, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। बड़े भाई, इस बात से का फैसला तो आज रात ही हो जाएगा। वैसे तुम और तुम्हारे तीनों साथी आज बड़े सरकार के साथ नया हुक्म सुन लो। ओह, क्या मालिक ने हमें बुलाया है? हाँ, तुरंत तीनों के साथी के साथ पहुँचो। और चारों पहलवान शरीक साइस उसी समय जमींदार के पास पहुँचे। मालिक, आपने हमें बुलाया? हाँ, आज असबल में तुम लोगों नहीं रहोगे, केवल वही रहेगा जिसने मैंने भेजा है। लेकिन हजूर, मरियल सा आदमी, बेकार की बातें मत करो। जाओ, जाकर हवेली के दूसरे काम देखो। जो आज्ञा मालिक। चारों रईस साइस मन ही मन कुड़ते हुए वापस लौट गए। इधर जब अस्तबल के नौकर चाकर अपना अपना काम करके वो लौट चुके थे, तब संत सिंह ने घोड़े के बच्चे को खोल दिया और उसके सिर पर सफ़ेद कांटे के निशान थे। शेर कहते थे के मुताबिक तो बच्चा उससे तेज़ दौड़ता है, मुझे अभी छुप कर आने का इंतज़ार करना चाहिए। और वह समय रात हो चुकी थी और संत घोड़े के बच्चे के साथ बाढ़ के एक स्थान पर छिप गया, जहाँ शेर का इंतज़ार करने लगा। लगभग आधी रात के साथ लोमड़ी और भेड़ी का मित्र बाड़े के भीतर दाखिल हुआ और अस्तबल की ओर बढ़ गया। वह आ गया, लेकिन अब किसी तरह घोड़े को दबोच नहीं लेता। तब तक खामोश रहना होगा, वरना जमींदार को इस बात को कैसे विश्वास करेगा वास्तव में हत्यारा शेर ही है। और सीधी शेर ने अस्तबल में घुसकर एक स्वस्थ घोड़े को झपटा। अब मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। लेकिन घोड़े के बच्चे ने सवार होकर शेर की तरफ मृत शेर को छोड़कर तुरंत अस्तबल से भागा। कम वक्त भाग रहा है, अब बचकर कहाँ जाएगा? और संत सिंह ने अपने पीछे देख शेर ने एक ही छलांग मारकर बाड़े की पूरी शक्ति के साथ एक तरफ भाग लिया। हे भगवान, उसी सफ़ेद कांटे वाले घोड़े के बच्चे पर सवार है, आज मेरी जान बचनी मुश्किल है। और संत सिंह भी घोड़े के बच्चे को वास्तव में कमाल का निकला। संत सिंह के इशारा मिलते ही उसने हवा में उछाल भरी। ओह! और शेर के समान वह बाढ़ से तुरंत दूर पर शेर के पीछे दौड़ पड़ा। और वास्तव में शेर घोड़े के बच्चे से अधिक तेज नहीं दौड़ सका, लेकिन सिरदी बच्चा शेर के सवार उस निकट पहुंचा। माफ़ करना भाई, भगवान के लिए तुम्हें ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। धड़ाम काच। और यह काम ख़त्म करते ही अस्तबल में चलूं, अब आराम से घोड़े बेचकर सो जाऊं। और संत ने शेर की लाश को एक रस्सी में बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर घसीटता हुआ अस्तबल की ओर चल पड़ा। और अस्तबल में पहुंचकर उसने शेर की लाश को एक तरफ डाला और बच्चे को अपने स्थान पर बांध दिया और कमरे में जाकर आराम से सो गया। कल सुबह जमींदार को अपना इनाम लेकर सोने के सिक्के भरे उस संदूक को भी उठा लाऊंगा, फिर उस बोरी जिसने उस बारे में लोमड़ी ने जंगल में पुराने खंडरों में पड़ा है। अगले दिन सुबह जमींदार अपने तमाम नौकरों के साथ अस्तबल में पहुंचा। उसने घोड़े को मृत पाया तो क्रोध से आग बुगला होगा। कहाँ है वह
जिसने घोड़े की रक्षा करने के लिए चोर पकड़ने का ठेका लिया था। तुरंत ही सैयद ने जलती आग में घी की आयती की। मैं पहले ही कहता था हजूर, वह आपको मूर्ख बना रहा है, आप उसकी बातों में मत आइएगा। ज़रूर वह कोई चोर था, हवेली में चोरी करके उधर से आया होगा। हाँ मालिक, मुझे पूरा विश्वास है अब वह चोर यहाँ से भाग चुका होगा। अरे कम बख्तो, अगर ऐसी बात है तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गांव में चप्पा चप्पा छान मारो। अभी लीजिए मालिक, हम उसकी लाश लेकर आपके सामने पेश करते हैं। और उधर तेज आवाज़ें सुनकर गहरी नींद में सोया संत की नींद टूटी। ओह, लगता है काफ़ी दिन चढ़ आया है, शायद जमींदार साहब अस्पताल में पहुंच गए हैं। और तुरंत ही उठकर कमरे से बाहर निकला। अरे मालिक, वह रहा, देखिए वह रहा, शायद चोर भागने की तैयारी कर रहा है, पकड़ो पकड़ो चोर को। और पलक झपकते ही दो सैयों ने पकड़ लिया। अरे दूर, तू मुझे मूर्ख बनाता चाहता था, सच बता तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? यदि तूने चोरी करने की नीयत से आया है तो मारा जाएगा, आज तेरी खैर नहीं। संत को सारा माजरा समझते देर न लगी। नाक ही आप क्रोधित होते हैं श्रीमान, शायद आपने घोड़े को मृत देखकर अपने मेरे प्रति गलतफहमी को हो गई है, लेकिन उसे मैंने नहीं मारा। तो जल्दी बता, मेरे प्यारे घोड़े को किसने मारा है, वरना तेरी बोटी बोटी काट कर डालूंगा। उसे एक शेर ने मारा है, परंतु वह शेर ने जो रात को आपका एक घोड़ा मारकर खा जाता है। क्या बकते हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास इस बात का? घोड़े के शरीर पे बने घावों के ध्यान से देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए, शेर के पंजों के निशान हैं। ओह! उन निशानों को देखते हुए जमींदार ने यीशु को संत की बात पर विश्वास हो गया। तो वास्तव में ही शेर के पंजे के निशान हैं। लेकिन हजूर, इसे तो पूछिए, वह शेर घोड़े को मारकर निकल भागने में सफल कैसे हो गया, जबकि वह घोड़े की रक्षा का जिम्मेवार यह स्वयं ही था। शेर भाग बचकर नहीं गया जा सकता है हजूर, मैंने उसे मार डाला है। घोड़े भी अभी नहीं मारा सकेंगे। शेर को बचकर नहीं जा सकता हजूर, मैंने उसे मार डाला है। अब आपके घोड़े कभी नहीं मरा करेंगे। ओह, क्या? इस बात का क्या प्रमाण है? तुमने शेर को मार दिया है। आओ ये मेरे साथ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। और फिर संत उसको लेकर एक स्थान पर पहुंचा जहाँ शेर का शव पड़ा था। यह देखिए हजूर, यही है वह हत्यारा जो आपकी और मेरी बात पर विश्वास आ गया। अरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस शेर को मारने कोई आसान काम ना था। तुम तो बहुत खुश हूँ। वचन के मुताबिक जमींदार ने स्वयं को अपनी इस नई हवेली में ले आया। ये बहादुर नौजवान, आज से यह हवेली तुम्हारी हुई और इस हवेली के इधर के सारे हिस्से यानी आधे गांव का आज से तुम मालिक हुए। कागज पत्र कुछ ही देर में तुम्हें पास भिजवा देता हूँ। अब जाओ, अपने नए घर में मौज करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वास्तव में वचन के पक्के हैं। वो संत ने पूरा दिन हवेली में साफ सफाई में गुजार दिया और फिर खाना आदि पकाने के लिए खाने के बाद मौज से नींद में सो गया। अगले दिन भोर होते ही वह उस पुराने खंडरों में पहुंचा जहां सोने के सिक्कों से भरा संदूक रखा था। वह लोमड़ी भी थी, वहाँ मौजूद थी, लेकिन संत को देखकर वह वहाँ से खिसक ली। वह लोमड़ी रानी वास्तव में अपने मित्र भेड़िए और शेर से ज़्यादा समझदार निकली। और अब वह सारा खजाना मेरा हुआ, जल्दी ही हवेली पहुँचाऊँ। और अपने वह भारी संदूक को उठाकर संत सिंह होटल हवेली में ले आया और सोने के सारे सिक्कों को संभाल कर एक गुप्त अलमारी में रखा। अब मैं अपने पास गांव में सबसे बड़ा धनी हूँ। मैं कल जाकर अपनी पत्नी को ले आऊँगा और आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूँगा। और अगले दिन वह अपने सास ससुर को लेकर के पास जाकर संत सिंह अपनी पत्नी से विदा करवा कर अपने घर ले आया। आह, कितना सुंदर घर है! यह घर हम दोनों का है प्रिय,
यहाँ हम किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और दोनों अगले दिन आनंदपूर्वक रहने लगे। और जब लोमड़ी रानी को भेड़िए और उसके मित्र शेर की मौत का अत्यंत दुख हुआ, लोमड़ी बहन, अब हम पर सब सावधानी से रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है उस दिन हमारी बातें दुष्ट संत सिंह ने सुन ली, और वरना हमारा मित्र शेर न मारा जाता। ठीक कहते हो भेड़िए भाई, उसने हम लोगों की बातें उस दिन सुन ली, वरना चितकबरी भेड़ को खिलाकर जमींदार की बेटी को कैसे अच्छा करता, कैसे खाने के सोने के सिक्के भरे संदूक के पता चलता। काश शेर भैया ने हमारी राय मान ली होती, शायद उसकी जान बच जाती। खैर छोड़ो इन बातों को, जो होना था हो गया। अब बड़े ज़ोर से भूख लगी है, खाना परोस दो। और इधर शैतान सिंह की बहुत ही दयनीय दशा थी। वह दर दर ठोकरें खाता हुआ भीख मांगकर इधर उधर पेट भरता था। भगवान के नाम पर कुछ दे दिया जाए, अल्लाह के नाम पर। एक दिन भीख मांगता हुआ संत सिंह की हवेली के निकट गुजरा। हे भगवान के नाम पर दे दे बाबा। अरे यह तो अपना शैतान सिंह मालूम पड़ता है, आश्चर्य है यह इस दशा में। तब यह आप किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? वह भिखारी है, ज़रा यही ठहरो प्रिय, मैं उस भद्र पुरुष से मिल कर आता हूँ। ठीक है। वो शैतान सिंह भगवान के नाम पर दे दे। कौन है? अरे भाई शैतान सिंह, यह तुम्हें अपना क्या हाल बना रखा है? तुम कौन हो भाई, और मुझे कैसे जानते हो, जबकि मैं तो गांव का बिन नया आया हूँ। अरे तूने मुझे नहीं पहचाना शैतान सिंह, जिसका घोड़ा तुम कुछ माह पहले ले गया कर भागे थे? ओह संत सिंह, तुम मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे यह क्या कर रहे हो? अरे उठो भाई, मेरे घर चलो। संत सिंह उसे अपने घर लाया। ओह तुम इतने सुंदर हवेली में रहते हो, क्यों भाई? कुछ माह पहले तुमने इतना धन वैभव कहाँ से मिला? तुम दिन रात कड़ी मेहनत मजदूरी करने पर भी बड़ी मुश्किल से इतना गुजरा चला पाए थे। यह सब बात की बात, पहले आओ नहा धो लो और कपड़े बदल लो। जब शैतान सिंह कुछ नहीं बोला और चुपचाप संत सिंह के एक जोड़ी नए कपड़े लेकर कुएं पर नहाने के लिए गया। लेकिन संत सिंह एकाएक धनी बनने की बात अब उसके दिमाग में बुरी तरह खटक गई थी। वह फकीर आखिर इतना बड़ा धनी कैसे बन गया? कहीं उसके हाथ में कोई जादुई चिराग तो नहीं लग गया? खैर, बात मैं ज़रूर मालूम करूँगा। और नहा धोकर नए कपड़े पहनने के पश्चात वह शैतान सिंह की हवेली में पहुंचा और संत सिंह की पत्नी ने गर्मा गर्म भोजन लगा रख दिया। चलो शैतान भाई, भोजन करना शुरू करो। आह क्यों नहीं, वास्तव में तुम बड़े जोरदार भूख लगी है। और भोजन के पश्चात भाई शैतान सिंह, यह पूछना भूल गया कि तुम मेरे घोड़े का क्या किया, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? बहुत कुछ मत पूछो सर भाई संत सिंह, तुम्हारा घोड़ा मैंने अच्छी दामों पर बेच दिया, लेकिन ठगी का पैसा मुझे हजम नहीं हुआ। मैं व्यर्थ में ही सारा पैसा मौज मस्ती और खाने में उड़ा दिया। लिहाजा अब मेरे पास काम धंधा न था, कारण भीख मांगने पर नौबत आ गई और भगवान की इच्छा थी। भगवान को क्यों दोष देते हो संतान भाई? भला तुम्हें पैसे मौज मस्ती में फूंक देने के लिए थोड़ी ही कहा था। यह सब तो तुम्हारी मूर्खता थी का परिणाम है। यदि तुम पैसे सही इस्तेमाल करते तो वह पैसे तुम्हें ठगी से ही क्यों ना प्राप्त किया हो। बुद्धि और खर्च करते तो शायद तुम्हारी यह दशा ना होती। सुनो भाई शैतान सिंह, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जो लोग अपनी मेहनत का नहीं खाना जानते, वह दूसरों के पैसे पर मौज उड़ाते हैं। सोते हैं जो ईश्वर की क्या कर्म, भाग्य और आत्मा। हम तब तक एवं नाराज रहते हैं जब तक इंसान के जीवन में सभी सुख नहीं रह पाता।
मेरे भाई, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो मेरे मना अपनी तमाम गंदी आदतें बदल दो और नेक इंसान की तरह नई ज़िंदगी को जीना आरंभ कर दो। तुम ठीक कहते हो संत भाई, आज मैं मूर्ख की आंखें खुल गई हैं। आज मैं ऐसी ही राह पर चलूँगा जैसा तुमने बताया है। अब कभी किसी को ठगी नहीं करूँगा। शाबाश, अब तुम मुझे तुम्हारी मदद करते हुए खुशी है। तुम्हारी हर समय मदद करूँगा। मुझे तुमसे यही आशा थी संत सिंह भाई मेरे। लेकिन दोस्त, तुम्हें अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तुम आखिर धन कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से लाए, यह न पूछो भाई। अच्छा है शैतान भाई, क्यों क्यों तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है दोस्त, दरअसल यह राज बताने के से इसलिए डरता हूँ, कहीं तुम लालच में पड़कर अपने प्राण खतरे में न डाल लो। अरे यार, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर लालची और समझ रहे हो? विश्वास रखो मेरे भाई, भविष्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे प्राणों को खतरा पेश आए, तुम्हारे लिए दुख पहुँचे। तब शैतान सिंह काफ़ी जोर देने पर संत सिंह ने उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन भाई, वहाँ जाना मत। तुम्हें ज़रूर यह पता चल चुका होगा कि उसकी बातें सुनी चुका हूँ, अतः वे बड़े सावधान होकर रह रहे होंगे। चिंता मत करो दोस्त, इतना मूर्ख नहीं हूँ जो अपने प्राण गंवाऊँ। और हालांकि शैतान सिंह के मन ही कुछ और सोच रहा था। कम वक्त खुद धनी बना बैठ गया और मुझे यहाँ जाने को बात मना कर रहा है। इसलिए मना कर रहा है ताकि उसकी बातें सुनकर मुझे कोई फ़ायदा ना हो जाए। आज ही रात वहाँ जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। और रात को खाना खाने के पश्चात घर में घूमने के बहाने घर से निकल गया और शाम को जब घर लौटा तो सीधा बिस्तर पर जाकर पड़ गया। अब संत सिंह और उसकी पत्नी खा पी कर जब शाम को लौटा तो उस बिस्तर पर जब संत और उसकी पत्नी खा पी कर सो जाएंगी, तब यहाँ चुपचाप खिस जाऊँगा। सुबह फिर आकर सो जाऊँगा। तब मुझे मालूम चल जाएगा, कोई संदेह नहीं होगा। और जब रात को भोजन के पश्चात, शैतान सिंह भाई, तुम अभी बिस्तर पर पड़े हो? अरे भाई, आलस छोड़ो, उठकर खाना खा लो, खाना तैयार है। नहीं भाई, नहीं मित्र, भोजन करने का जरा भी इच्छा नहीं है। दोपहर को इतना खा लिया कि पेट अब तक दाने की गुंजाइश नहीं है। और संत सिंह और उसकी पत्नी खा पी कर सो गई। अब मैं निकल चलूँ। और हवेली से निकलकर वह लगभग दौड़ता हुआ जंगल में स्थित लोमड़ी और भेड़िए की झोपड़ी में पहुंचा। आह, इस समय उसका भोजन पक रहा है, जरा चक कर तो देखूं। संत सिंह ने तो ऐसा ही किया था। और वेग का ढक्कन हटाकर शैतान सिंह ने थोड़ा सा शोरबा चखा। आह, कितना स्वादिष्ट मांस से पका है। लेकिन शोरबा चखते ही सहसा उसकी भूख भड़क उठी। यदि मैं इसमें से थोड़ा सा खा लिया तो भेड़िए और लोमड़ी को भला क्या पता चलेगा। और वह देख के अलाव से उतारकर फटाफट उसने मांस को खाने लगा। और भोजन इतना स्वादिष्ट लगा कि अरे, मैंने तो पूरी देग ही साफ कर दी, अब क्या होगा। और इससे पहले निश्चित कर चुका था। उसने सोचा, ज़रूरत नहीं, दोनों सोचेंगे उसका भोजन किसी मनुष्य ने किया है। वे यह सोच सकते हैं कि दूसरा जानवर उनका भोजन चट कर गया होगा। और वह देख को पुनः अलाव पर चढ़ाकर झोपड़ी के पिछवाड़े पर जाकर लेट गया। पता नहीं वे कब आएंगे, जब तक नींद की झपकी ले लूं। और फिर कुर्र। और शैतान सिंह के सोए अभी कुछ ही समय बीता था कि लोमड़ी और भेड़िए अपने घर में पहुंचे। आह, भेड़िया, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य की बू आ रही है। ज़रूर हमारे घर में इंसान आया था। यह तुम क्या कह रही हो लोमड़ी बहन? भला जंगल में इतनी रात को कौन हमारे घर में आने की हिम्मत कर सकता है? और तुम भूल रहे हो भेड़िए भाई, पिछली बार तुम दोनों यहाँ कहकर मेरी बात टाल दी थी। परिणाम शेर भाई को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। लोमड़ी, ठहरो,
लोमड़ी बहन, मुझे मालूम हो जाएगा वास्तव में हमारे घर में कोई आया था या नहीं। और कहकर भेड़िए ने जैसे ही अलाउद का ढक्कन उठाया, अरे ये देखो बिल्कुल खाली है, मांस का एक टुकड़ा भी नहीं है। क्या? अब तो विश्वास हो गया भाई, यहाँ ज़रूर कोई आया था। हाँ, लेकिन चिंता ना करो, वह जो भी कोई होगा आसपास ही होगा। रात के समय जंगल तो पार करना उसके बस की बात नहीं है, आओ मेरे साथ। और दोनों झोपड़ी से बाहर आए। अरे यह खराटे की आवाज़, ज़रूर वह झोपड़ी के पिछवाड़े पर कोई गहरी गहरी नींद सोया पड़ा है, उसी ने हमारा भोजन की खबर लेते हैं और सावधान रहना। और वह शैतान सिंह जी था जो दुनिया से बेखबर नींद में सोया पड़ा था। अरे यह अच्छा मौका अच्छा है, आओ इसे न दबोच लें। और फिर दूसरे पर शैतान सिंह को मौत का एहसास हो पाता। ई बचाओ। और भला भला इतनी रात गए उस भयंकर जंगल में शैतान सिंह को बचाने कौन आने वाला था? भेड़िया लोमड़ी ने उसकी बोटी बोटी अलग कर दी। और भेड़िए भाई, मनुष्य की दृष्टि में हमारे घर झोपड़ी आ चुकी है, था हम यहाँ रहना ठीक नहीं है, आओ यहाँ से कहीं दूर ले चलें। ठीक है लोमड़ी बहन, चलो। और दोनों दौड़ते दौड़ते घने जंगल में न जाने कहाँ लोप हो गए। और इधर अगले दिन सुबह जब जमींदार संत सिंह शैतान सिंह को बिस्तर पर देखने गया, अरे यह सुबह सुबह कहाँ चला गया? ओह! और एक विचार आते हुए वह तुरंत ही जंगल की स्थित भेड़ी और लोमड़ी की झोपड़ी में पहुंचा। और झोपड़ी के भीतर किसी को न पाकर वह पिछवाड़े में गया। हे भगवान, बेचारे शैतान सिंह को आखिर लालच ने इसे डुबो ही दिया। और ओह, जो होना था हो गया। शैतान सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया और नेक इंसान, वह एक नेक इंसान था। उसके बाद मन मन अपने घर चला गया। समाप्त दोस्तों।